हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों आज है 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए हम प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके हिस्ट्री है, हिंदी है, कंप्यूटर है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए सभी प्रश्नों का हम सही आंसर देखते हैं कि सही आंसर उनका क्या होगा। तो चलिए हम प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। देखिए आपके प्रश्न में एग्जाम में जो है एक प्रश्न आया हुआ था, भारत में हिमालय पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा चोटी, और जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 8,586 मीटर। यानी जिस ऑप्शन में आपका कंचनजंगा चोटी दिया गया है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो इनका राइट आंसर होगा सरला ग्रेवाल रही हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, वेनेजुएला की राजधानी क्या है। देखिए राजधानी पूछी गई है वेनेजुएला की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कराकाश। जिस ऑप्शन में आपके कराकाश दिया गया है वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न को दिया गया है, मध्य प्रदेश के किस स्तंभ को खाम बाबा के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्तंभ को खाम बाबा के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा गरुड़ स्तंभ, जो कि बेसनगर में है। कौन सा स्तंभ, गरुड़ स्तंभ। यानी जिस ऑप्शन में गरुड़ स्तंभ दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या हमारे द्वारा कराए गए प्रश्न सही हैं या गलत हैं। और अभी तक जिन्होंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग प्लीज़ उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और वहाँ पर आप अपने डाउट्स या फिर कोई भी प्रश्न आप भेज सकते हैं और उसका जो है आपको 24 घंटे के अंदर आंसर मिलेगा। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है। तो वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगी कराकास। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये दोबारा से रिपीट हो गया है, इसको हमने पहले बताया कराकास। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है। इंदिरा सागर बांध के बारे में पूछा गया था, तो यह खंडवा में स्थित है। इंदिरा सागर बांध आपका खंडवा में स्थित है। आपके ऑप्शन में खंडवा दिया गया है, यानी खंडवा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है करंट अफेयर से, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है, जिसका राइट आंसर है मैक्स वेरास्टपेन। ठीक है, मैक्स वेरास्टपेन को, ये राइट आंसर है आपका। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, सिंधिया राजवंश ने उज्जैन को कब अपने क्षेत्र में मिला दिया था। तो इसका राइट आंसर आपको क्या होगा, सन 1737 ईस्वी में। जो सिंधिया राजवंश थे इन्होंने उज्जैन को अपने क्षेत्र में सन 1737 ईस्वी में मिला लिया था, यानी 1727 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आया था, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, झारखंड। झारखंड जो है ये मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, तो उनमें जो है ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन झारखंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उद्यान आया था, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की संख्या कितनी है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की संख्या पूछी गई है। यह प्रश्न जो है कठिन बनाया गया है, यानी इस प्रश्न को देखते हुए लग रहा है कि ये इस जो है सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जो है आपका कठिन बनाया गया है, क्योंकि उद्यानों में गिद्धों की संख्या पूछी है। आदमी उद्यान जान सकता है और भी चीज़, लेकिन इतना कोई नहीं याद करता है कि गिद्धों की संख्या की है या फिर इन जानवर की, हाथी की, या इनकी कितनी संख्या है। तो देखिए प्रश्न आया हुआ है, तो इसको देखिए आप, राष्ट्रीय जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की संख्या कितनी है। या तो आपके ऑप्शन में 55 होगा या 574 होगा, या तो 55 या 574, कोई एक ही दिया होगा, और जो एक है वही राइट हो जाएगा। या तो 55 राइट होगा या तो 574, दोनों ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से सही कर लें। अब देखिए अगला प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश में गेहूं का वर्तमान समर्थन मूल्य क्या है। मध्य प्रदेश में गेहूं का वर्तमान समर्थन मूल्य पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है 2125 रुपये, 2125 रुपये है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका हुआ था, तोरण किला कहाँ स्थित है। किला के बारे में पूछा गया है, तोरण किला कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है पुणे में। तोरण किला आपका पुणे में स्थित है, यानी पुणे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फिर से पूछा गया, फतेहगढ़ का किला कहाँ स्थित है। किला आपके प्रत्येक एग्जाम में प्रत्येक शिफ्टों में पूछा जाता है, आप इसको समझिए। तो आप कभी भी जाइए एग्जाम देने तो किला संबंधित जरूर पढ़ के जाइए। देखिए फतेहगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल में स्थित है। फतेहगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। अब देखिए दिया है, इस किले का निर्माण जो है सन 1726 में मोहम्मद खान ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था। इस किले का निर्माण जो है सन 1726 ईस्वी में किया गया था फतेहगढ़ किले का, और किसने करवाया था, तो मोहम्मद खान ने करवाया था। और क्यों करवाया था, तो अपनी पत्नी के लिए करवाया था।
अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा संविधान से, हमारा संविधान कैसा है। आपके ऑप्शन में 4 प्रश्न दिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा संविधान जो है वो उधार का थैला है। आपके ऑप्शन से हिसाब से ये राइट आंसर होगा, उधार का थैला। ठीक है, हमारा संविधान कैसा है, उधार का थैला है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया था आपका, इंडियन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहाँ स्थित है। यह साइंस का प्रश्न है। इंडियन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहाँ स्थित है, जिसका राइट आंसर है भोपाल में। जिस ऑप्शन में भोपाल दिया गया था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न देखिए आया था, फूलों का रंग किसकी वजह से होता है। ये अच्छा प्रश्न दिया गया था आपका। तो फूलों का जो रंग होता है ये एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, जो कि एक विशेष रंग द्रव्य है। तो जिस ऑप्शन में एंथ्रोसाइनिन दिया गया था वो राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। ये देखिए अच्छा प्रश्न दिया गया था। अगला प्रश्न आया था, पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है पर्यावरण विज्ञान। इसको सभी को पता होगा, पर्यावरण के अध्ययन को पर्यावरण विज्ञान कहते हैं, यानी ऑप्शन पर्यावरण विज्ञान वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न आया था, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए। तो चींटियों के अध्ययन को जो है मरमेकोलॉजी कहते हैं। चींटियों का अध्ययन क्या कहते हैं, मरमेकोलॉजी या फिर पिपील का विज्ञान कहते हैं। तो आपका ऑप्शन में मरमेकोलॉजी था तो मरमेकोलॉजी सही है, और ये पिपील का विज्ञान था तो पिपील का विज्ञान सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला भी प्रश्न है आपका साइंस से ही, इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक है। इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा नीलहरी शैवाल। इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक है, नीलहरी शैवाल, जो कि आपका राइट आंसर है। देखिए आपके साइंस में जो है अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, न तो बहुत सरल पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदी का है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो देखिए हम इनकी सभी प्रमुख रचनाओं को बता दे रहे हैं, आप अपने ऑप्शन के हिसाब से सही कर लीजिए। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था हरिवंश राय बच्चन की कविता नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो देखिए एक है मधुशाला, दूसरी है मधुबाला, तीसरा मधुकलश, निमंत्रण, मिलन यामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं। इतनी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं जो आप प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाते हैं, तो इनमें से कौन सा सही है आप उसको सही टिक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फिर से आया था, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है। तो इनकी भी देख लीजिए इंपॉर्टेंट जितनी है, रंग में भंग, जयद्रथवध, भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, पृथ्वीपत। इनमें से जो आपके प्रश्न पे था वो राइट आंसर है, बाकी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर का, जो कि एक प्रश्न है। तो देख कंप्यूटर का क्या प्रश्न था, जो Ctrl+9 होता है, Ctrl+9 MS एक्सेल में क्यों किया जाता है। Ctrl+9 देखिए कंट्रोल को CTR करके लिखा जाता है, और +9 का उपयोग MS एक्सेल में क्यों किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, जो है हाइड रोज इन एक्सेल। Ctrl+9 का यूज जो है, ये जो एक शॉर्टकट है Ctrl+9, इसका यूज जो है एक्सेल की रो को हाइड करने के लिए। रो मतलब लाइन जो दी गई है, एक्सेल की लाइनों को हाइड करने के लिए। आपके ऑप्शन में दिया था हाइड रोज इन एक्सेल, तो जिस ऑप्शन में हाइड रोज इन एक्सेल है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आया था आपका कंप्यूटर में, शायद भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1999 में हुई थी। देखिए यदि सन पूरा दिया गया है तो आप 15 अगस्त 1995 पूरा, और यदि सिर्फ सन दिया है 1995 तो 1995 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी। अब देखिए एक प्रश्न आपका कंप्यूटर से आया था डिवाइस से, कि यह इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। जो प्रश्न हमको ठीक से नहीं मिल पाया है, यदि आपको आपके एग्जाम में आए हुए जितने भी प्रश्न याद हैं, आप उन सभी को हमको कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजें, जिससे कि हम आपको उन सभी प्रश्नों का सही से आंसर बता सकें। और दोस्तों इस प्रकार आपका जो है 31 मार्च सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस का वीडियो खत्म हुआ, और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।